नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि इस ब्रह्मांड में हर चीज़ का एंटी होता है। कोई भी चीज़ हो उसका ऑपोजिट अपने आप बन जाता है। जैसे अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज अपने आप सामने खड़ा हो जाता है, उसको पैदा नहीं करना पड़ता। एंटी जो चीज़ बनती है ना, उसको उसके लिए मेहनत कुछ नहीं लगती है। पॉजिटिव चीज़ कोई भी पॉजिटिव चीज़ बनने में मेहनत लगती है, एक सिस्टम लगता है, फार्मूला लगता है। बट जो नेगेटिव चीज़ है वो अपने आप खड़ी हो जाती है सामने। इसी तरह मैटर का एंटी मैटर भी आप साइंटिस्ट देख रहे हैं कि एंटी मैटर भी होता है। मैटर और एंटी मैटर जब मिलता है तो ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। और हमारा मैथमेटिक में जो इंटीजर्स हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं कि जीरो के इधर पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो के दूसरी तरफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो इमेज ऑफ द देखा जाए तो वो जीरो इज़ द प्लेस वेयर द मिरर इज़ प्लेस्ड, और उसके सामने जो है उसके दूसरी तरफ उसका उसका उल्टा नज़र आ जाता है। तो दोनों को अगर इस तरफ +1 +2 +3 +4 इस तरह है तो दूसरी तरफ -1 -2 -3 -4 इस तरह अप टू इन्फिनिटी चलता रहता है। तो ये एक मैथमेटिक्स का एक बहुत ही गूढ़ रहस्य है। और हर चीज़ जो भी हम देखते हैं वो इसी तरह बिहेव कर रही है। और हमारे शास्त्र में भी हम देखें, जहाँ फ़िलासफ़ी में भी देखें, और फ़िलासफ़ी पे तो थोड़ा डाउट किया भी जा सकता है कि जब चीज़ें प्रूव ना हो, जो आदमी चीज़ें प्रूव नहीं कर सकता है वो फ़िलासफ़ी कर देता है। तो जो चीज़ें प्रूव हो भी चुकी हैं, जहाँ हमारे रोज़मर्रा में भी हम देखते हैं, तो हर एक चीज़ एक पॉजिटिव थाट का एक नेगेटिव थाट होता है। क्लास में सबसे एक 99% वाला बच्चा होता है तो एक 0% वाला भी होता है। तो ये ऑपोजिट थॉट्स चलते रहते हैं। और थॉट इज़ द सीड। इस ब्रह्मांड का जो सीड है वो थॉट है। और हर चीज़ जो है हर चीज़ का जो एवोल्यूशन हुआ है वो एक थॉट से हुआ है, उस सीड से हुआ है, जो जब तक सप्रोट नहीं हुआ तब तक वो पीस में है। उसके बाद सप्रोट होने के बाद वो उसका बन जाता है, जो उसमें सोया पड़ा है, पीस में है। तो ये चीज़ अभी देखते हैं। इसी तरह हम अब दुनिया में भी देखें, जहाँ अपने भी उसमें देखते हैं, तो अवतार कोई महान पुरुष पैदा होता है तो वहाँ पे एक बहुत शैतान भी आ जाता है। तो इसी तरह शैतान को पैदा नहीं करना पड़ता है, शैतान ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट हो जाता है। गुड के साथ बैड, ब्यूटीफुल के साथ अगली, और ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसी तरह हम आज दुनिया में देखते हैं, तो एक अच्छे लोग हैं जो प्यार की बात करते हैं, और एक ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे नहीं, हमने तो मार ही देना है, तो हम नहीं रहने, हमने छीन लेना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये जो इस ब्रह्मांड के जो एग्जिस्टेंस का जो काज है, उस सीड जो वो थॉट है, उस थॉट के अंदर ही ये डिफेक्ट है कि गुड को अगर कोई चीज़ अच्छी निकलती है तो उसके साथ निकलेगा उसका एंटी भी निकलेगा। एंटी अपने आप बन जाएगा। जिस तरह अगर तो अंधेरा है तब तो इफ़ देयर इज़ परफेक्ट, कोई स्टार नहीं है, कोई लेट अस एज्यूम कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे परफेक्ट डार्कनेस है, तो वहाँ तो किसी चीज़ का आभास होना भी मुश्किल हो जाएगा। तो लेकिन अब लाइट जैसे ही आती है तो जो चीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट करती है उसकी एक शैडो ऑटोमेटिकली बनती है। जिस तरह किसी चीज़ की शैडो ऑटोमेटिकली बनती है, इसी तरह हर चीज़ का, हर थॉट का एंटी थॉट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। ये एक थ्योरेटिकली हो सकता है, बट देखने में हम अगर देखते हैं तो हर जगह ये आपको मिल जाएगा।
और आज उसी चीज़ वर्ल्ड वर्ल्ड इज़ आल्सो इसी का एक्सटेंशन है, इसी गुड और बैड का एक्सटेंशन है। और ये गुड और बैड के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है उसको ही वो ही वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस का, वर्ल्ड आज जिस भी स्टेट में एग्जिस्ट करता है या उसके एग्जिस्टेंस का कारण भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के लिए ये चीज़ चाहिए भी होती है। ये कंस्ट्रक्टिव भी है, ये पॉजिटिव भी है, और इससे पीस डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, और इट कैन आल्सो ब्रिंग पीस, बिकॉज टू थिंग्स, एक चीज़ शायद एग्जिस्ट ना कर पाए। तो ये एक शायद जो मैटर है, क्योंकि जब थॉट अपनी पीसफुल स्टेट में है, जब वो एग्जिस्ट करने लग जाता है, जब वो अपने आप को एग्जिस्ट करता है इन द किंगडम ऑफ एनर्जी, इन द रियल्म ऑफ एनर्जी, तो वो शायद ये उसकी प्रॉपर्टी है कि वो अपने साथ अपना एंटी लेके आता है, थॉट के साथ एक एंटी लेके आता है, जो क्योंकि उसको बेसिकली इट इज़ एंजॉइंग, वो अपनी फॉरवर्ड जर्नी एंजॉय कर रहा है, लेकिन इट हैज़ टू कम बैक टू इट्स पीसफुल स्टेट। उसको अपनी पीसफुल स्टेट में जाना ही है, और उस पीसफुल में स्टेट में जाने के लिए सबसे पहले उसको क्या चाहिए, उसको अपना एंटी चाहिए। क्योंकि जिस तरह हम इंटीगर मैथमेटिक्स में हम देखते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर और सेम वैल्यू का अगर नेगेटिव इंटीजर, जो कि नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स की इमेज है। जैसे हम अपने आप को किसी मिरर में देखते हैं और मिरर इमेज है, तो दोनों को जब मिलाया जाता है तो व्हाट इज़ लेफ्ट देयर, वहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है, देयर इज़ जीरो, वहाँ पे जीरो होता है। तो सेम इज़ द केस विथ, अब साइंटिस्ट कहते हैं कि मैटर को जब एंटी मैटर के साथ मिलाया जाता है तो ये भी जीरो हो जाता है, देयर इज़ नथिंग, नो मैटर, वहाँ पे कुछ मैटर नहीं होती है। इसी तरह एनर्जी का एंटी एनर्जी है, और बिल्कुल जब हम लो लेवल पे चले जाते हैं, जहाँ एट ए मॉलिक्यूलर लेवल या एट एन एटॉमिक लेवल, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर प्रोटॉन है तो बाहर न्यूट्रॉन, बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, अंदर पॉजिटिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दैट वो इलेक्ट्रिकली स्टेबल हो जाए चीज़। तो ये चीज़ एक चीज़ यही बताती है कि टू एवरी जो भी चीज़ होती है या जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है या जो भी एग्जिस्ट, चाहे वो थॉट फॉर्म में हो, चाहे वो अपने आप को एनर्जी के किसी किंगडम में एक्सप्रेस कर रही हो, या किसी इंडिविजुअल या किसी बॉडी में एक्सप्रेस कर रही हो, तो उसका एंटी अपने आप खड़ा हो जाता है। उसके इट हैज़ एन एंटी टू इट, उसके अपोजिट में एक उसका विपरीत चीज़ आ जाती है, और ये दोनों के बीच एक कन्फ्लिक्ट रहता है, सर्वाइवल का कन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है। यही पृथ्वी पे आज जो भी कन्फ्लिक्ट हो रहा है, जहाँ मिडिल ईस्ट में हो रहा है, ये उसी चीज़ का है कि एक चीज़ गुड है एंड बैड थिंग्स, जो बैड है, अब दोनों में से एक गुड है एक बैड है, तो गुड, अब विच वन इज़ गुड विच वन इज़ बैड, टू ऑल द पीपल हु सपोर्ट बैड, उनके लिए गुड बैड है, और टू ऑल द पीपल हु सपोर्ट गुड, उनके लिए बैड है। तो दैट इज़ द थिंग। तो ये कन्फ्लिक्ट है, ये ऐसे हल नहीं होता है, इनका हल एक बार आगे बढ़ के ही होता है। और हम देख रहे हैं कि अब कल से ईरान ने मिसाइल्स फायर कर दी थी, अब उसको ये तैयार रहना चाहिए कि अब उनके ऊपर कैसा अटैक आता है, और अटैक तो सर्टन ही होने वाला है। तो ये एक चीज़ है, ये उसी जो माइक्रो लेवल पे जो चीज़ हो रही है और जो थॉट फॉर्म में चीज़ हो रही है उसी का एक्सटेंशन है। धन्यवाद दोस्तों।